अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस का अमरीका ईरान मफाहमती याददाश्त को नाकाम बनाने के लिए इसराइल की जानिब से साजिशें करने का इंकशाफ, ईरान में ज़मीनी फ़ौज भेजने की खबरों को मुस्तरद कर दिया, मुज़ाकरात को ईरान के साथ तनाज़ात का मुस्तकिल हल करार दिया। एक इंटरव्यू में कहा कि इसराइली हुकूमत के बाज़ अनासिर ने ईरान के साथ मुआहदे को सबोताज करने के लिए अमरीका में मुहिम पर भारी रकम खर्च की। गैर मुल्की असर व रसूख की ऐसी मुहिम के बावजूद वो अमरीकी मफादात को अव्वलीन तरजीह देंगे। अमरीकी नायब सदर ने मजीद कहा है कि ईरान के साथ तनाज़े का मुस्तकिल हल फौजी कार्रवाई नहीं बल्कि मुज़ाकरात और सिफारती मुआहदा है। अमरीका ईरान में हुकूमत की तब्दीली के लिए ज़मीनी फ़ौज नहीं भेजेगा। ईरानी अवाम अपने निज़ाम में तब्दीली चाहते हैं तो ये उनका फैसला होगा। अमरीका की तरजीह आबना हुर्मुज़ को खुला रखना और आलमी तेल और गैस की बिला तातुल तरसील यकीनी बनाना है। इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त ना ख़त्म हुई है ना गैर मौसर, ये आज भी मौसर और काबिल अमल फ्रेमवर्क है। पाकिस्तान का अमरीका और ईरान से कशीदगी के खात्मे के लिए मफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद पर जोर, मुज़ाकरात को वाहिद रास्ता करार दिया, अमन की कोशिशों से दस्तबरदार होने का तासुर मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान की जानिब से सालिसी की कोशिशें जारी हैं, अमन का अमल कभी ख़त्म नहीं होता, वक्ती तातुल का शिकार हो सकता है। तमाम फरीक़ैन पाकिस्तान और कतर मुश्तरका एलामिया के मुताबिक तकनीकी सतह के मुज़ाकरात दोबारा शुरू करें। पायदार अमन व इस्तेहकाम और तरक्की के लिए बातचीत, सिफारतकारी और मुज़ाकरात ही वाहिद रास्ता है। तनाज़ा किसी के मफाद में नहीं। मौजूदा कशीदगी से मुतादिद ममालिक तवानाई, तिजारत और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से मुतासिर हो रहे हैं। आबना हुर्मुज़ में जल्द मामूल की सूरत हाल की बहाली, जहाज़रानी की आज़ादी, सलामती और तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना नागुज़ीर है। अमरीका और ईरान का एक दूसरे पर हमलों का सिलसिला जारी। अमरीका ने गुज़िश्ता रात कार्रवाइयों में बंदर अब्बास और क़िश्म जज़ीरे समेत 10 से ज़ायद इलाकों को निशाना बनाया। ईरानी कमांड सेंटर्स, फ़ज़ाई दिफ़ाई निज़ाम, साहली निगरानी की तनसीबात को तबाह करने का दावा किया। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमरीकी हमलों में सूबा समनान के एयरपोर्ट के बाज़ हिस्से निशाना बने। हमलों में अब तक 35 शहरी शहीद और 300 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके। अहवाज शहर में कैंसर अस्पताल के करीब मिसाइल भी गिरा, 200 से ज़ायद मरीजों को निकाल लिया गया। ईरान ने जवाबी हमलों में बहरीन, कुवैत और उर्दन में अमरीकी तनसीबात के खिलाफ कार्रवाइयाँ की। बहरीन के शेख ईसा एयरबेस पर अमरीकी फ़ज़ाई निगरानी और कंट्रोल रेडार्स समेत ईंधन की तनसीबात को निशाना बनाने का दावा किया। कुवैत और उर्दन के अमरीकी अड्डों को खैबर शिकन बैलिस्टिक मिसाइलों से टारगेट करने का कहा। ईरानी फ़ौज के तर्जुमान ने खबरदार किया कि अमरीका ने हमले जारी रखे तो जंग का दायरा नए मुहाज़ों तक फैल जाएगा। अमरीका ने ईरानी तनसीबात पर हमले किए तो ईरान खित्ते में अमरीका और उससे मुतालिका बुनियादी ढांचे को निशाना बनाएगा और सफ़ा हस्ती से मिटा देगा। ईरानी फ़ौज ने खबरदार कर दिया, मशरिक़ वस्ता से तमाम तवानाई बरामदात रोकने की धमकी भी दी। ईरान के ख़ातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के तर्जुमान ने कहा है कि अमरीका और इत्तेहादियों को फ़ायदा पहुँचाने वाले दूसरे तमाम बरामदी रास्ते बंद कर देंगे। इलाकाई तवानाई की बरामदात या तो सबके लिए होंगी या किसी के लिए भी नहीं होंगी। आबना हुर्मुज़ में अमरीका को किसी भी मुदाखलत की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ये ईरान की रेड लाइन है। हुकूमत और कालअदम जॉइंट एक्शन कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। कालअदम एक्शन कमेटी ने लॉन्ग मार्च 21 जुलाई तक मौखिर कर दिया। रहनुमा कालअदम कमेटी के मुताबिक हुकूमत ने मुतालबात के हल की यकीन दहानी कराई है। पाकिस्तान ने पहलगाम हमले से मुतालिक भारतीय इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। हुर्रियत क़यादत के खिलाफ NIA की नई चार्जशीट की मज़म्मत की, सियासी महरक़ात पर मबनी करार दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर हुसैन इंदराबी ने कहा है कि पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े की आज़ाद, शफ़ाफ और गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात का मुतालबा किया था। भारत आज तक अपने इल्ज़ामात के हक़ में कोई काबिल एतमाद और काबिल तस्दीक सबूत पेश नहीं कर सका। भारत हक़ाइक़ की बजाय प्रोपेगेंडे, गलत मालूमात और मीडिया मुहिम पर इन्हिसार कर रहा है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात की बहाली पर कहा कि दहशतगर्दी से मुताल्लिक़ ख़दशात दूर होने तक अफ़गानिस्तान से ताल्लुकात में मामूल की पेशरफ़्त मुमकिन नहीं है।
नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर शंघाई पहुँच गए। पाकिस्तान की जानिब से आलमी मसनूई ज़हानत ताउन तंजीम के क़याम के मुआहदे पर दस्तखत करेंगे। वर्ल्ड AI कॉन्फ्रेंस की इफ्तिताही तकरीब में भी शरीक होंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म दौरे चीन में मुख्तलिफ ममालिक के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकातें भी करेंगे। पंजाब के 5 शहरों लिया, चिन्योट, सियालकोट, उकाड़ा और मरी में ग्रीन इलेक्ट्रिक बस सर्विस का इफ्तिताह। आरिफ वाला में तकरीब से खिताब में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि 5 साल में 5000 बसें चलाना हदफ है। मुअम्मर, स्पेशल अफराद, ख़वातीन और स्टूडेंट्स के लिए बस में सफ़र बिल्कुल मुफ्त है। पंजाब में रहने वाला हर शख्स मरीम नवाज की जिम्मेदारी है। तलबा को लैपटॉप्स, इलेक्ट्रिक बाइक्स, टैबलेट्स और 50,000 स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का ज़ख़ीरा अंदोज़ों और नाजायज़ मुनाफाखोरों के खिलाफ मुकम्मल क्रैकडाउन का हुक्म। महकमा खुराक को गंदम की मुनासिब कीमतों पर बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। कहा कि सिंध में गंदम की फौरी किल्लत मौजूद नहीं, ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन किया है। आटे की कीमत में इजाफे की इजाज़त नहीं देंगे। ज़ियारत में दहशत गर्दी के वाक़े में शहीद पुलिस एहलकारों के लवाहिकीन से सूबाई हुकूमत की वफ़द की दोबारा मुज़ाकरात। सरकारी ज़राए के मुताबिक मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त मुतवक्के है। शहीद पुलिस एहलकारों के लवाहिकीन का कोयटा और ज़ियारत में कई रोज़ से धरना जारी है। मुज़ाहिरीन जुडिशल कमीशन के क़याम का मुतालबा कर रहे हैं। 7 जुलाई को ज़ियारत के इलाके मांगी में दहशतगर्द हमले में 30 पुलिस एहलकार शहीद हो गए थे। गवर्नर से निहाल हाशमी की मौलाना फजलुर रहमान के बयान की मज़म्मत, अल्फाज वापस लेने का मुतालबा। पैगाम अमन कमेटी के सरबरा अल्लामा ताहिर अशरफी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज, पुलिस और शहरियों ने जान का नजराना दिया, वो शहीद है। उम्मीद है मौलाना फजलुर रहमान अपने बयान पर पछता रहे होंगे। अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा है कि कौमी पैगाम अमन कमेटी वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की सोच और फिक्र को आगे लेकर चल रही है। हमारा फ़ौजी बॉर्डर पर इसलिए खड़ा नहीं होता कि चंद हज़ार तनख्वाह मिले। मौलाना ताहिर हुसैन मशदी ने कहा है कि फ़ौज के खिलाफ बयान देने वालों के खिलाफ मुकदमात कायम होने चाहिए। स्वात में कश्ती उलटने के वाक़े की इंक्वायरी रिपोर्ट ने पुलिस, PDM में रेस्क्यू 1112 और टूरिज्म अथॉरिटी को जिम्मेदारी निभाने में नाकाम करार दिया। तमाम कश्तियों की लाजमी रजिस्ट्रेशन करवाने और लाइफ जैकेट्स की मौजूदगी यकीनी बनाने की सिफारिश की। सूबाई हुकूमत को भेजी गई रिपोर्ट के हवाले से ज़राए ने बताया कि वाक़े के दिन टूरिज्म पुलिस के 37 में से 17 एहलकार छुट्टी पर थे। रेस्क्यू की एम्बुलेंस वाक़े की जगह तक पहुँचने और वापस आने तक 2 मरतबा ख़राब हुई। स्वात में दफ़ा 144 के तहत गैर कानूनी बोटिंग और नहाने पर पाबंदी थी, लेकिन पुलिस अमल दरामद करवाने में नाकाम रही। पुलिस ने FIRs तैरने के खिलाफ तो दर्ज की, लेकिन कश्ती रानी के खिलाफ मुकदमात कायम नहीं किए। चेयरमैन PTA की eSIM पॉलिसी पर कायमा कमेटी बराए काबीना सेक्रेटेरिएट को ब्रीफिंग। कहा कि इस वक्त eSIM की कीमत 2000 रुपये है। मोबाइल कंपनियों से बात चल रही है। उम्मीद है eSIM की कीमत 1000 से 1500 रुपये तक मुकर्रर हो जाएगी। एक मरतबा तलब बढ़ेगी तो eSIMs की कीमतें भी कम हो जाएंगी। चेयरमैन PTA ने मजीद कहा कि मोबाइल फ़ोन पर टैक्स आयद करने में PTA का कोई किरदार नहीं। मोबाइल फ़ोन्स पर टैक्स ज़्यादा होगा तो 5G के इस्तेमाल में मसाइल होंगे। और फीफा वर्ल्ड कप का दूसरा सेमीफाइनल, मार्टिनेज का इंजरी टाइम में फैसला कुन गोल। दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना ने इंग्लैंड को 1 के मुकाबले में 2 गोल से हराकर लगातार दूसरी बार फाइनल में जगह बना ली। अर्जेंटीना और स्पेन के दरमियान फाइनल मार्का इतवार की शब होगा। इंग्लिश टीम तीसरी पोजीशन के लिए हफ्ते की शब फ्रांस के खिलाफ मैदान में उतरेगी।